Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. So I hope you all are safe, your family members, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. You are enjoying the physics as well. Friends, friends, there is your doubt, and the doubt is a ball is dropped from the top of the building. तो assume कर लेते हैं कि कोई ये यहाँ पे कोई building है. So assuming that this is the building, और बिल्डिंग के टॉप में से एक बॉल को ड्रॉप किया हुआ है. सो हियर इज द फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग अ बॉल इज ड्रॉप्ड. ओके, अब क्या दिया हुआ है? द बॉल टेक्स 0.5 सेकेंड टू फॉल past the 3 meter length of the window. Just a minute, just a minute, friends. Okay, am I audible to you, friends? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि 0.5 सेकेंड टू फॉल पास्ट द 3 मीटर लेंथ ऑफ द विंडो सम डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ डिस्टेंस के बाद एक विंडो आती है. यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि ये यहाँ पे कहीं पे विंडो है, और विंडो का जो लेंथ है वो 3 मीटर है. विंडो का जो लेंथ है वो 3 मीटर है. तो जब वो बॉल ड्रॉप हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो ऐसा दिया गया है कि वो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ ड्रॉप ये 3 मीटर का विंडो है, और उसको पास करने के लिए उसका जो टाइम है ना, वो उसको लग रहा है 0.5 सेकेंड. और ऐसा दिया गया है कि जब वो विंडो से एंटर होता है, जहां से विंडो स्टार्ट होता है, वहां पे उसका वेलोसिटी अज्यूम कर लेते हैं. ऐसा दिया है कि भाई if the velocities of the ball at the top and the bottom of the window is a vt and vb. तो टॉप पे उसका वेलोसिटी vt है, बॉटम के उसका वेलोसिटी vb, b फॉर बॉटम, t फॉर टॉप, ऐसा दिया गया है. तो क्वेश्चन अब ऐसा है कि कुछ vt एंड vb के बीच में रिलेशन आपको लाना है. vt एंड vb के बीच में रिलेशन लाना है, और ये जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है. टाइम जो इंटरवल है वो 0.5 सेकंड है. चलो आप सोच के बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला. मतलब कौन सा वाला? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला तो लगेगा ही नहीं, बिकॉज ये फ्री फॉल की चीज है. तो फ्री फॉल तो V is equal to root 2gh. कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, मुझे ये बताओ. चलो सर वो V 1357 वाला. 1357. व्हाट इज 1357? सर वो 1 सेकंड रेशियो में टाइम इंक्रीज होता है ना, वो वाला. नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं लगेगा. Sir, V is equal to root of 2gh. देखो हम यहाँ पे एक ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at. तो इस ये जो पोर्शन है, ये जस्ट कंसीडर दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ये पोर्शन को कंसीडर करो. तो फाइनल वेलोसिटी हमारे लिए हो जाएगा vb हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा vt हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो 9.8 हो जाएगा, एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन, एंड टाइम जो इंटरवल है वो 0.5 है. तो ये हो जाएगा vb इज इक्वल्स टू vt प्लस 4.9. तो एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए, vb माइनस vt इज इक्वल्स टू 4.9 मीटर पर सेकंड. अब देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है कि नहीं है. तो ऐसा कोई ऑप्शन मुझे यहाँ पे vb माइनस vt इज इक्वल्स टू 4.9 नहीं दिया हुआ है, बट vt माइनस vb इज इक्वल्स टू 4.9 दिया हुआ है. तो ऑप्शन बी में ऐसा दिया हुआ है कि vt माइनस vb इज इक्वल्स टू 4.9 दिया है. तो ये गलत होगा एक्चुअली, मतलब ये vb माइनस vt इक्वल्स टू 4.9 आता है.
मतलब ऑप्शन बी शुड नॉट बी द राइट चॉइस। अब और एक हम कर सकते हैं, हम एक ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू टी, ये भी लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो 3 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वीटी है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो वीबी है बाई 2, एंड टाइम इंटरवल जो लगता है वो 0.5 है। तो ये फॉर्मूला अगर आप लगाओगे वीटी प्लस वीबी, तो ये हो जाएगा 3 टू 6 अपॉन 0.5। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि वीटी प्लस वीबी इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। सो ऐसा भी एक ऑप्शन ए ऐसा वही है। तो ऑप्शन ए मैच हो रहा है, बाकी ऑप्शन बी मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन सी एंड डी इरिलेवेंट है। तो ऑप्शन ए शुड बी द आंसर। इज इट क्लियर टू यू? Yes, तो yes, इक्वल sir. स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर यूज हो सकता है। कौन सा फॉर्मूला? 2AD इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। हाँ, तो ये अप्लाई कर दो, बट उसमें क्या होगा कि उसमें वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर का रिलेशन आपको मिलेगा, उसमें आपको ये रिलेशन मिलेगा। तो ऑप्शन में ऐसा स्क्वायर वाला कोई रिलेशन ही नहीं है, ऑप्शन में ओके स्क्वायर वाला कोई रिलेशन ही नहीं है, ओके सर। सब्ट्रैक्शन वाला रिलेशन है और दूसरा एडिशन वाला रिलेशन है ऑप्शन में। तो ये रिलेशन लाके हम कुछ पा नहीं सकेंगे, इसमें कुछ मिलेगा नहीं हमको। इज इट क्लियर टू यू? Yes, यस sir. सर। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करने का बोला था, और मैंने आपको ऐसा प्रिसाइसली बताया। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर आप नीट जेडबल को टारगेट करके चल रहे हो तो आपको कंपल्सरीली उसके लिए सेपरेट टाइम देना होगा। आपको वीक में एटलीस्ट 8 आवर्स यू हैव टू गिव फॉर द ईच सब्जेक्ट। तो उसमें आप ओनली जेडबल एंड नीट के रिलेवेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करो, ऐसा आपको टाइम देना पड़ेगा। वैसे मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया है वो बहुत ही बढ़िया है, वो जेडबल नीट के एंड लेवल तक के क्वेश्चंस है, एंड बहुत ही मतलब हर एक टॉपिक के रिलेवेंट क्वेश्चन वहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी मैं वो असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, और मैंने कुछ आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने का बोला होगा। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो यस ओके, मोशन यार, यस या चलो फ्रेंड्स, मुझे ये बताओ 1 2 हमने लास्ट में कहाँ तक के क्वेश्चन किए थे? सर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया था पूरा। ये मतलब 6 क्वेश्चन ही हुआ था ना, इसका मतलब। हाँ। चलो, अब ये यूनिफॉर्म मोशन का जो टॉपिक है उसमें से 1 to 10 क्वेश्चन यूनिफॉर्म मोशन के 1 to 10 में पूछो। सर 7th वाला एक बार बताओ। ओके, 7th क्वेश्चन, गुड। अ कार मूव्स फॉर द हाफ ऑफ द टाइम नो फॉर, सर, आता ये आता है, मतलब 4th वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला, फिर से बोलो। 4th वाला। ओके, a boy walks to his school at the distance 6 kilometer with the constant speed 2.5 kilometer per hour and walks back to the uh, uh, with a constant speed of 4 kilometer per hour. What is the average speed? देखो यहाँ पे जाते टाइम एंड आते टाइम दोनों टाइम डिस्टेंस कितना होगा? 6 किलोमीटर। नहीं, हाँ मतलब सेम ही होगा, यस और नो? यस सर। एंड अगर डिस्टेंस सेम है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज स्पीड? अगर डिस्टेंस सेम है तो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज स्पीड? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। देखो, दो टाइप के मैंने शॉर्टकट आपको दिखाए थे। एक, अगर डिस्टेंस सेम होता है तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आपको करना है एवरेज स्पीड के लिए, एंड अगर टाइम इंटरवल सेम होता है तो v1 प्लस v2 बाई 2 करना है। आर यू नोइंग दिस इक्वेशन? Yes, sir. तो जाते टाइम एंड आते टाइम डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है। बट अगर इसी क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी पूछते हैं, अगर एवरेज वेलोसिटी पूछते हैं तो व्हाट शुड बी द आंसर? अगर इसी क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी पूछा होता तो व्हाट शुड बी द आंसर? सर यही होता है।
नहीं, अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता ना तो आंसर 0 आ जाता, तो आंसर 0 हो जाता। क्यों? हाँ तो अरे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा, बट एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा। तो एवरेज स्पीड तो 0 नहीं होगा, तो वो इतना ही होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वी वन का वैल्यू जो है ना वो 2.5 है, तो 2 इंटू 2.5 इंटू वी2 का वैल्यू 4 है, तो 2 इंटू 2.5 इंटू 4 अपॉन 2.5 प्लस 4, तो 2.5 इंटू 2 मतलब 5 हो जाएगा, 5 4 जा 20 एंड अपॉन हो जाएगा 6.5, 6.5 का मतलब 2.5 प्लस 4 6.5, 6.5 का मतलब 13/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 40/30 किलोमीटर पर आवर। तो द ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। आया बात समझ में? चलो, हाँ सर, हाँ सर। 1 to 20। सर 16। क्वेश्चन नंबर 11। 16। 11 किसी ने बोला? यस सर। ओके, देखो क्या दिया 11 क्वेश्चन में। अ पार्टिकल is considered to move on a straight line path. It returns to the starting point after 10 seconds. The total distance covered by the particle during this time is a 30 meter. So what of the following statements about the motion of a particle is a false? तो क्या दिया है? सिंपल सी चीज दिया हुआ है यहाँ पे, एक सर सीधा आएगा। अरे मुझे समझाने तो दो। सिंपल सा चीज ऐसा दिया हुआ है कि भाई पार्टिकल जो है वो उसके ओरिजिनल स्टेट पोजीशन से जा रहा है, फिर वो जाके वापस आ रहा है, तो ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाता है, और उसका जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो 30 मीटर है, एंड जो टाइम इंटरवल उसने लिया वो 10 सेकंड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग? तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो ही जाएगा, बिकॉज पार्टिकल यस। वापस आता है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो ही जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अपॉन टोटल टाइम, तो वो तो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। तो ये भी सही है, देखो ये भी गलत नहीं है। इज दैट क्लियर? एंड ऑब्वियसली यस सर। जीरो है तो डिस्प्ले में 13 थोड़ी होगा। हाँ सर। हाँ, जीरो होगा। अगर पाथ लेंथ का पाथ लेंथ अगर बोलते तो हम ऐसा कह सकते थे कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, बट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है तो 30 थोड़ी ना होगा, तो ये गलत ही होगा ना, इसमें क्या है? इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। चलो और सर सर आप एक क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। 16। अच्छा, 16 is a good question. 16 is a good question. Everybody please look at the question number 16. A car covers 2/5 of the total distance with the v1 speed and 3/5 other distance with the v2 speed. Then what is the average speed? मतलब ऐसा दिया हुआ है कि 2/5 डिस्टेंस है ना उसको ट्रैवल किया है v1 स्पीड के साथ, और बाकी का 3/5 डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया है v2 स्पीड के साथ। तो अब मुझे एवरेज स्पीड निकालना है, तो हम यहाँ पे वो हमने जो शॉर्टकट डिराइव किए थे ना वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वो तो किसके लिए थे? इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल डिस्टेंस के लिए थे या फिर इक्वल टाइम इंटरवल के लिए। तो यहाँ पे टाइम भी इक्वल नहीं है, डिस्टेंस भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे पूरा अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो कर लेंगे, उसमें क्या है। तो जो भी डिस्टेंस है, सपोज के डिस्टेंस डी है, राइट, अज्यूम करो कि डिस्टेंस डी है, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक 2/5 पार्ट ऑफ द डी एंड दूसरा हो जाएगा 3/5 पार्ट ऑफ द डी। और यहाँ पे जो टाइम इंटरवल लग रहा है वो अज्यूम करते हैं कि v1 है, एंड वेलोसिटी दिया हुआ है कि v1 है, और दूसरा जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसका टाइम अज्यूम कर लेते हैं कि t2 है, एंड वेलोसिटी उसका v2 है। अब जो बेसिक डेफिनेशन है एवरेज स्पीड का
जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। Total distance about Total distance upon a total time, that is the basic definition of a average speed. Okay, तो अब मुझे ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस तो कितना होगा? वो तो डी होगा, बिकॉज अगर 2/5d प्लस 3/5d करोगे तो आपको 5/5 मतलब डी ही मिल जाएगा। एंड टोटल टाइम क्या मैं लिख सकता हूँ? t1 प्लस t2। Yes. Yes, sir. चलो अब जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट, उसके बारे में सोचते हैं। वैसे हमको ये पता है कि स्पीड क्या होता है, Distance upon time. तो अगर आपको टाइम फाइंड करना है, अगर आपको टाइम Distance upon क्या करोगे? distance upon speed. अपॉन स्पीड करोगे तो t1 टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Distance upon v1. हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला जो पार्ट है उसमें डिस्टेंस 2/5d है एंड स्पीड v1 है। सिमिलरली t2 के लिए करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 3/5 अपॉन upon v2, v1. तो ये हो जाएगा 3d/5v2। चलो, क्या ये बात समझ में आया आपको? Yes, sir. तो Yes, sir. हम यहाँ पे दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दोनों का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। न्यूमरेटर में तो डी रहेगा, न्यूमरेटर में तो डी ही रहेगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2d/5v1 प्लस 3d/5v2। तो यहाँ पे है ना, मैं d/5 को कॉमन लेता हूँ, तो 2/v1 प्लस 3/v2 रहेगा। डी गेट कैंसल्ड, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो ये 5 तो ऊपर चला जाएगा। और अगर एलसीएम लेते हैं तो 2v2 प्लस 3v1 अपॉन v1v2। डी कैंसल, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, 5 ऊपर जाएगा। अब 5v1 v2 upon हाँ, तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो 5v1v2 अपॉन 3v1 प्लस 2v2, दैट इज द आंसर। तो क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स आपको? yes sir yes sir Yes, sir. सर क्लियर? ये क्लियर हुआ? Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, और Yes. बताओ, सर मैं अभी ज्वाइन हुआ इतना क्यों लेट ज्वाइन हो? सर। वो मेरे को लगा कि 2:30 का है तो उसमें ऐसा कैसे लगने लगेगा? सर ये जब आपने इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, आपने सेम तरीके से किया था, हाँ आज तो सेम तरीके से किया ना, तो क्या प्रॉब्लम है? तो इधर तो इक्वल ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो आपने कैसे किया? वही नहीं, बेसिक डेफिनेशन तो बेसिक डेफिनेशन ही रहेगा ना, तो बेसिक जो डेफिनेशन है वो तो बेसिक डेफिनेशन ही रहेगा। तो डेफिनेशन तो हर एक केस में आप लगा सकते हो ना, चाहे कोई भी केस हो। डेफिनेशन तो वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, केस बाय केस वो थोड़ा चेंज होगा। डेफिनेशन तो आप हर एक केस में लगा सकते हो। હવાય તું કોમ કરાવ બધો ચશ્મા ને બધું મંગાવશે ને એકવાર મંગાવ્યું ને એ ના થાય आनंद, ओके, तो कौस्तव, ये हम चाहे कोई भी केस हो हमारे पास, उसका बेसिक डेफिनेशन तो वही का वही रहता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। तो चाहे कोई भी केस हो, ये तो रहेगा, ये मेथड तो रहेगा ही रहेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेनिफिट ये है कि वो जो इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम के लिए हमारे पास अब जो फाइनली वो जो रिजल्ट मिला वो एज ए शॉर्टकट हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। हाँ सर, ठीक। हाँ, तो डेफिनेशन तो सब जगह पे लगेगा ही ना, वो तो कोई भी केस हो वही तो लगेगा ही। ओके, हाँ सर। सर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे ऐसा है कि a man walks on the straight road from his home to a market 2.5 किलोमीटर away with a speed of 5 किलोमीटर per hour. Finding the market, अब ये तो टेक्स्ट बुक का मतलब सेम टू सेम ही है, टेक्स्ट बुक का ही है, टेक्स्ट बुक का ही है। और टेक्स्ट बुक में भी उसका नंबर 14, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 14 टेक्स्ट बुक। ओके, मैंने पूरा करवाया है, उसमें 3 केस है।
तो ये थर्ड वन, ये जो केस है ना वो थर्ड केस है। उसमें 3 केस थे, उसमें 0 to 30 का था, 0 to 50 का था एंड 0 to 40 का भी था। वो तीनों केस मैंने आपको कराया है टेक्स्ट में। यस सर करवा। हाँ सर। देख लेना, वो आपको आ जाएगा। मैंने उसमें 3 केस थे, इसमें एक ही केस है। जो सबसे डिफिकल्ट केस है वही इसमें दिया हुआ है, बाकी के 2 केस भी वहां पे वो इलस्ट्रेशन नंबर एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन में आप देख लेना, वही सेम टू क्वेश्चन के जो वैल्यूज दिया है वो भी सेम टू सेम है। ओके हाँ सर, ऐसा लग तो रहा था किया है, पर मतलब आया नहीं। नहीं तो करना चाहिए ना ट्राई, आपको वो देखना पड़ेगा आपने कैसे किया था। ओके आपको सोचना है कि भाई पहले कितने टाइम इंटरवल में जा रहा था और बाजार पे, फिर बाजार से घर पे कितने टाइम इंटरवल में वापस आ रहा है और हमको कितना टाइम दिया हुआ है, तो वो टाइम पे वो पर्सन कहाँ पे पहुंचेगा, उसके हिसाब से आप देख लो कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, और उसके बाद आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, गेट द आंसर। सोचो, थोड़ा सोचो, आप इसके बारे में सोचो। ओके ठीक है सर। सर 19th में ऑप्शन गलत दिया है नहीं, ऑप्शन कहीं पे गलत नहीं है सर। राइट है सर। 100 meter long train is moving with a uniform speed of 45 km per hour. The time taken by the train to cross the bridge. अच्छा चलो, यहाँ पे आपने कहाँ मिस्टेक किया वो मैं आपको बताऊं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो कोई ब्रिज है, अज्यूम कर लो कि ये ब्रिज है, और एक ट्रेन ये ब्रिज पे एंटर हुआ, तो वो जब बाहर निकलेगा तो मुझे कोई बताएगा कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। 100 मीटर। गलत ब्रिज गलत गलत, यहाँ पे आपने मिस्टेक। 1100 मीटर 1100। हाँ तो देखो, अब ट्रेन का जो इनिशियल पोजीशन ये है, 110। ये ट्रेन का इनिशियल पोजीशन है, और वो अभी कहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पे पहुंचा है। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस। इनिशियल पार्ट ऑफ द ट्रेन, और वो जब ब्रिज को क्रॉस कर देगा, आपको ऐसा दिया है कि ट्रेन ब्रिज को पूरा क्रॉस करने के बाद, मतलब ट्रेन को पूरा ब्रिज में से हटा देना है, मतलब पूरा ब्रिज से बाहर निकल गया, तो उसका इनिशियल पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। देखो तो अब आपको पता चल गया कि भाई ये जो ट्रेन है उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ व्हेन इट क्रॉसेस द ब्रिज। तो ये चीज आपके समझ में आया? यस। सो व्हेन द ट्रेन क्रॉसेस द ब्रिज, तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उसको एक तो खुद का लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, प्लस ब्रिज का लेंथ को कंसीडर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, वो खाली ब्रिज का ही डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, बट आप प्रैक्टिकली देखो तो पता चलेगा कि भाई उसमें उसको 2 टाइप के डिस्टेंस ट्रैवल करने पड़ेंगे, खुद का भी डिस्टेंस ट्रैवल प्लस ब्रिज का। क्या ये अब समझ में आया आपको फिगर के द्वारा? अभी आया, पहले तो डिस्टेंस दिया हो तो हाँ, क्या ये समझ में आ गया फ्रेंड्स? यस सर। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले तो डिस्टेंस, वेट अ मिनट, जस्ट लेट मी कंप्लीट। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, तो जो ट्रेन का लेंथ 110। प्लस ब्रिज का लेंथ कितना है, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ट्रेन व्हेन इट क्रॉसेस द ब्रिज विल बी इक्वल्स टू 1100 मीटर। चलो ये समझ में आया आपको? यस सर। अब है ना, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बहुत सारे फॉर्मूला है, बट कांस्टेंट वेलोसिटी के उसका एक ही फॉर्मूला है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बहुत सारे फॉर्मूला है, बट Yes. कांस्टेंट वेलोसिटी वाला एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस तो 1100 है, अब स्पीड कितना है? 45 गलत 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 किलोमीटर है। 12.5। ये 45 है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा, 12.5 मीटर पर सेकंड इंटू 5/18, और मुझे टाइम फाइंड करना है। 9 5 45, 9 2 18। तो अब ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 1100 इंटू 2 डिवाइड बाई 25। 25 4 100, तो 11 इंटू 4 इंटू 2
सो आंसर आ जाएगा 88 सेकेंड्स। तो 88 सेकेंड इज द राइट आंसर। तो वो डी ऑप्शन। चलो, समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. सर 16 वाला का क्वेश्चन नंबर 16। ओके, अभी तो कराया मैंने, Okay, sir. अभी सर कराया मैंने हाँ। तो उसमें मैं अब आप एक काम करना, मेरा ये जो यूट्यूब में मैं भेजूंगा ये इस वीडियो तो देख लेना। ओके, Sir, 22. 23 कर दो। 22 भी कराओ, 23 भी। ओके, 22 पे आते हैं पहले। A bullet is fired into a fixed large target, losing the half of its velocity after penetrating a 3 centimeter. How much further it will travel before come to the rest? ये क्वेश्चन AIEEE 2006 में 2005 में पूछा था। AIEEE 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा ट्राई करो तो ये आपके द्वारा हो सके ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन समझ में आया आपको? एक बुलेट है, उसको कोई वुडन ब्लॉक में हमने फायर किया, तो वो जो वुडन ब्लॉक में जा रहा था तो उसने 3 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, तो तब तक उसका वेलोसिटी है ना वो हो गया हाफ। अज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई वुडन ब्लॉक है और हमारा बुलेट जो है ना वो यहाँ से एंटर हो रहा है बाहर से। तो ये हमारा बुलेट यहाँ से एंटर हुआ, दिख रहा है आपको बुलेट? Yes, sir. Yes. उसका अज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, बट जैसे ही उसने 3 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो क्या हो गया? हाफ हो गया। V0 इसका by v नॉट बाई 2 हो गया, राइट? अब क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द फर्दर डिस्टेंस इट विल ट्रैवल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0? चलो तो सर बोलो। v नॉट स्क्वायर v माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज कर सकते हैं ना? नहीं, वही करना पड़ेगा, वो यूज कर सकते हैं ऐसा नहीं, वही करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में कौन से क्वांटिटी को मेंशन नहीं किया है? फाइनल हाँ, टाइम मेंशन नहीं किया है। तो डेफिनेटली एक ही इक्वेशन ऐसा है कि जिसमें अंदर टाइम नहीं होता है, और वो जो इक्वेशन है वो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad है। पहले ये इक्वेशन केस नंबर 1 पे ले आते हैं। तो केस 1 के लिए अप्लाई करते हैं। तो केस 1 में फाइनल वेलोसिटी कितना है? V0 by 2 तो यहाँ पे हो जाएगा v नॉट बाई 2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल तो v नॉट ही है। अब ये बताओ कि एक्सेलरेशन में प्लस a लिखूं या माइनस a लिखूं? प्लस। अरे भैया, ये वुडन ब्लॉक ये बुलेट को एक्सेलरेट करेगा कि डिसेलरेट करेगा? Decelerate. हाँ, तो मुझे एक्सेलरेशन प्लस से लिखना चाहिए माइनस से लिखना चाहिए? Minus. माइनस। और डिस्टेंस फर्स्ट केस में कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। सेंटीमीटर। तो ये बात समझ में आया आपको? यस सर। ये हो Yes, जाएगा sir. v नॉट स्क्वायर बाई 4 माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू a। 3 टू सर चलो यहाँ पे समझ में सेंटीमीटर को मीटर में नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज जो दूसरे केस में है ना उसमें भी हम डिस्टेंस सेंटीमीटर में ही रखेंगे। दूसरे केस में भी आंसर ही वही सेंटीमीटर रखेंगे। में लाना है ना? और आंसर भी सेंटीमीटर में ही लाना है। इज इट क्लियर? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes. तो 1/4 माइनस 1 मतलब माइनस 3/4। माइनस। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर को सब जगह इक्वेशन बनाते हो तो ये हो जाएगा 8a जितना हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। Yes. 6 2 4 8। ओके, अब केस नंबर 2 के लिए वापस से वही इक्वेशन अप्लाई करेंगे। v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad वंस अगेन। बट अब केस नंबर 2 में फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0 है। इनिशियल कितना है? V0 by 2 v नॉट बाई 2 इज इक्वेशन क्या लेना है? माइनस है। और वो डिस्टेंस मुझे x फाइंड करना है, वो डिस्टेंस ही मुझे फाइंड करना है, उसको मैं x अज्यूम कर लेता हूँ। चलेगा यस सर। फ्रेंड्स? अभी कौन आया? अभी लेट कौन आया इतना? अभी कौन आया? देखो फ्रेंड्स, आप टाइम पे आ जाओ तो आपके लिए अच्छा है,
अदरवाइज मतलब एक बार ये लिंक में नहीं आ पाओगे आओगे तो आपको डिफिकल्ट होगा फिर। एक्सेलरेशन माइनस है, डिस्टेंस इन द सेकंड केस वो एक्स ही तो मुझे फाइंड करना है। तो ये माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 2ax, माइनस माइनस दोनों साइड से हो जाएगा। वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू हमने डिराइव किया है, वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू 8 है। किसी का माइक चालू है फ्रेंड्स? प्रियांशु। अच्छा, वी नॉट स्क्वायर हमको ऑलरेडी मिला हुआ है 8a अपॉन 4 इज इक्वल टू 2ax। तो ये हो जाएगा 2a कैंसिल, तो x बचेगा 1। तो हाउ मच द फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बुलेट व्हेन इट कम टू द रेस्ट? 1 सेंटीमीटर। तो क्या फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया? Yes, sir. These level questions are always asked in the NEET kind of competitive Yes, sir. examinations. JEE में उससे थोड़ा अप लेवल के क्वेश्चन होते हैं, नीट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जनरली। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 को समझने की ट्राई करते हैं। क्या लिखा है फ्रेंड्स? देखो ऐसा लिखा है कि 2 boys are standing at the end A and B on the ground, where AB equals to A. A boy B starts running in the direction perpendicular to the AB with the velocity v1. फ्रेंड्स इसको देखो, मैंने आपको बताया था कि ये डायनेमिक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन है तो उसको आप कुछ फिगर बना के सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत ही इजी रहेगा। तो आपको इजी रहेगा, मतलब यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि 2 boys are standing on the point on the ground at the point A and B। तो मैंने लिखा A and B और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस A है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसा दिया हुआ है कि AB इक्वल्स टू A। अब जो बॉय 2 मतलब सेकंड नंबर का बॉय है, जो द बॉय B स्टार्ट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू AB विद द वेलोसिटी v1। तो मतलब एक बॉय जो दूसरा वाला बॉय है वो AB के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसने v1 वेलोसिटी के साथ उसका मोशन स्टार्ट कर दिया। तो चलो फ्रेंड्स, उसका वेलोसिटी v1 है तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा t टाइम के बाद? v1t। कैन आई से डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल्स टू v1 into t? Yes, Yes, sir. sir. अब क्या है? नाउ द बॉय at A starts running simultaneously with the velocity v and catches the boy at the t time। तो ऐसा दिया हुआ है कि बॉय A जो है ना वो उसी टाइम पे उसका मोशन स्टार्ट कर देता है और वो बॉय B को कैच करता है t टाइम के बाद। तो ये उसने कैच कर दिया, देखो बॉय A ने बॉय B को यहाँ पे कैच कर दिया। तो यहाँ पे दोनों मिल गए, तो उतने टाइम पे ये बॉय A ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? उसका वेलोसिटी VT. VT। तो अब आप देख सकते हो कि ये ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, उसके तीनों साइड के लेंथ हमको पता है। तो हम यहाँ पे पाइथो अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस को पाइथो बोल सकते हैं, पाइथागोरस को पाइथो बोल सकते हैं। पूछो क्यों? क्यों सर? बिकॉज लंगोटियोमीटर एज स्टैंडर्ड थी आवे छे, सो पाइथो इज अवर चाइल्डहुड फ्रेंड। तो पाइथो कह सकते हैं, तो बाय पाइथा वी कैन से। तो क्या लिखे? a square plus v1 square t is equals to v square t square। is that clear to friend? Clear? Yes, sir. Yes, sir. तो अब a square is equals to v square t square minus v1 square t square लिखना चाहिए। Yes. स्क्वायर कॉमन, v square minus v1 square। तो t square को सब जगह इक्वेशन बनाते हो तो a square अपॉन v square minus v1 square हो जाएगा। तो अब t को सब जगह इक्वेशन बनाओ तो क्या हो जाएगा? रूट में a square अपॉन v square minus v नॉट स्क्वायर है कोई ऐसा ऑप्शन है? कोई B. ऑप्शन बी। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? Yes, sir. वेरी गुड। चलो और बताओ। सर नॉन यूनिफॉर्म का थर्ड। ओके, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस टॉपिक। चलो अब 20 को पूछना है। चलो ये यूनिफॉर्म वाला खत्म हो गया। अब
ये इसमें क्या है कि जैसे जैसे आप चैप्टर सॉल्व करोगे ना तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट। फिर उसके बाद तो एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए हैं, और लास्ट में तो क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो तो वाकई एडवांस लेवल के हैं। बट आपको क्या करना है, ये मैंने नोट्स जो ऐसे बनाया हुआ है तो स्टेप बाय स्टेप बनाया है, मतलब पहले ग्रेजुअली लेवल थोड़ा कंपेरेबल है, उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ता है। तो अब नॉन यूनिफॉर्म का कौन सा वाला क्वेश्चन करना है आपको? थर्ड वाला। थर्ड वन, ओके। तो आपको यहाँ पे एक्चुअली द थर्ड क्वेश्चन इज एक्चुअली ऑफ द चैप्टर नंबर 4। यहाँ पे गलती से आ गया है, अभी उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अभी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वैसे आपको बता दूं, ये रहा द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन माय नोट्स। देखो मेरा जो रेगुलर बोर्ड का नोट्स है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वही वही है, देखो। Yes. ओके, तो ये वही क्वेश्चन है मेरे जो नोट्स रेगुलर बोर्ड के नोट्स में, जो फर्स्ट है वो वही है। तो एट दैट टाइम यू विल बी एबल टू नो। सर फोर्थ। अच्छा, आप फोर्थ की बात कर रहे हो, थर्ड की बात कर रहे हो? मैं फोर्थ मैं पूछ। अच्छा थर्ड, तो थर्ड मतलब थर्ड कर दोगे, वो फोर्थ चैप्टर के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब ये ओके फोर्थ सर। क्वेश्चन कर देते हैं, तो करो ट्राई। उसमें क्या है, देखो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको डिस्टेंस फाइंड करना है फर्स्ट 3 सेकंड का। तो वेलोसिटी के ऊपर से डिस्टेंस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Integration. तो बताया आपको इंटीग्रेशन करना है, तो कर इंटीग्रेशन। दो। उसमें क्या है, तो किया ना, ऐसे तो बहुत बार हमने किया। तो उसमें क्या है, दिक्कत क्या है, तो कर लेते हैं। उसमें क्या है, हम भी ऐसे वैसे थोड़ी ना है। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है भैया? v is equal to kt। कैन आई से 2t Yes. चलेगा? yes yes। चलो अब v के बदले क्या लिखो? dx dx अपॉन dt। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। दोनों साइड इंटीग्रेशन और तो dt dx को इक्वल्स उस टू side। तो t dt। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स। टाइम कहाँ से कहाँ पे लेना है? 0 to 0 to 3, और इनिशियल पोजीशन x नॉट है, फाइनल x है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 dx मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो माइनस इंटीग्रेशन x 1 dx मतलब x। x फ्रॉम x 0 to x। अब 2 बाहर आ जाएगा, एंड t रेज़ टू 1 का क्या होगा? t square by 2। t2 upon 2। तो आई थिंक नाउ यू आर बीइंग अ मास्टर ऑफ द इंटीग्रेशन, एम आई राइट? यस सर। सो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 9/2 माइनस 0/2। 2 गेट कैंसल्ड, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जो हो जाएगा वो 9 मीटर हो जाएगा। इज इट ओके? यस सर। So Yes. this is the method number 1. This is the method number 1. Now once again one more method. Method number 2. चलो आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2t है। यस सर। अच्छा, तो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, तो आप एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा आपको? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन कर दो, वेलोसिटी का 2t का डिफरेंशिएशन कर दो, क्या मिलेगा आपको? 2 तो एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा? 2 मीटर meter per second square। कांस्टेंट। कैन आई से इट इज अ कांस्टेंट? देखो ये 2 कांस्टेंट ही है, ये 2t या 2t स्क्वायर, ऐसा कुछ t के, ये t के फॉर्म में नहीं है, टाइम के साथ, मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है। तो ये किसका टाइप, ये किस टाइप का मोशन हो गया? constant। कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन जो है, तो उसके लिए कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो v0t + ½ at स्क्वायर। अब इनिशियल क्या लगे आप? तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ना 2t,
उसमें आपको अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है तो वो 0 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इनिशियल का मतलब t इक्वल टू 0 टाइम पे, तो 0 टाइम पे तो वेलोसिटी 0 है, तो मतलब ये 0। हाँ, एक्सेलरेशन खुद कितना है 2, एंड टाइम इंटरवल कितना देना है आपको 3 स्क्वायर, तो 2 गेट कैंसल, तो वापस से आंसर क्या आ गया 9 मीटर। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो वन मोर मेथड, एक और मेथड है, तीसरा मेथड। देखो यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ना वो 2t है। तो फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला है ना वो लाइक y इज इक्वल टू mx। y कोऑर्डिनेट वेलोसिटी है, x कोऑर्डिनेट टाइम है। तो whenever you have this kind of relation, that is a y proportional to x, ये लीनियर, उसको लीनियर रिलेशन बोलते हैं। तो इसको y मतलब v इक्वल्स टू 2t, मतलब y मतलब v प्रोपोर्शनल टू t हुआ ये। तो ये है ना इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, y इज इक्वल्स टू mx को फॉलो कर रहा है। ये जो रिलेशन है उसको स्ट्रेट लाइन लीनियर रिलेशन बोलते हैं। तो मतलब इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, 0 टाइम पे वेलोसिटी 0, एंड आपको कौन से टाइम तक आपको ग्राफ ड्रॉ करना है 3 सेकंड। तो 3 सेकंड पे उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लेस करो तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलो अब आपको क्या मिल गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ मिल गया। Yes. बताया कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा जो एरिया एंक्लोज होता है वो एरिया क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है, आगे ना। तो इज इक्वल टू एरिया एंक्लोज्ड। तो अब एरिया कितना है, तो हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो बेस जो है वो 3 है एंड उसका जो अल्टीट्यूड है वो 6 है, तो हाफ 3 इंटू 6 कर दो। तो क्या आंसर आएगा, वापस से कैंसिल। 9. तो भाई मैंने एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग मेथड से सॉल्व किया देखो, बट इन ऑल द मेथड यू गेट द सेम आंसर। क्या ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप कोई अलग मेथड से सॉल्व करो, तो मतलब अगर आपने जेन्युइनली सारे फंडामेंटल सही अप्लाई किए हुए हैं तो यू विल गेट द सेम आंसर इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड। ओके, तो क्या ये चीज समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Okay. यस चलो और बताओ, सर क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7। L और ओके, सर इसके बाद 10। हाँ 10, 7, 10, 11 और द क्वेश्चंस आर वेरी गुड। 11 हाँ वेरी गुड क्वेश्चंस, दे आर अ गुड क्वेश्चन, कंपेटिबल टू द जेडबल लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले सॉल्व करवाता हूँ मैं आपको। देखो अगर आप थोड़ा टाइम देके मेरा जो नोट्स है ना उसको सॉल्व करोगे ना, थोड़ा टाइम देके, मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट तो हो गए ही, बिकॉज हमने डायरेक्टली अभी जेडबल का लेवल पकड़ लिया है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जेडबल का लेवल पकड़ लिया है और वो जरूरी भी है आपके लिए। तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट तो लगेगा, बट आप थोड़ा टाइम देके उसको सोचना, भले ही आपको ना आए बट कुछ ट्राई तो करना। ऐसे करते रहोगे, ऐसे आप करते रहोगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में आपको पता चल ही जाएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। बट इसके लिए अभी से आपको थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, अभी से आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मुझे ऐसा दिया गया है 7th क्वेश्चन में कि a body is moving from the rest under the constant acceleration and let s1 be the displacement in the first p minus 1 second and s2 is the distance in the first p seconds. So what is the distance in the p square minus p plus 1 second? Okay, so यहाँ पे हमको पूछा क्या है, पहले हमको क्या पूछा है वो पहले देख लेते हैं। तो हमको क्या पूछा है पहले तो वी वांट, अच्छा आपको ये पता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर nth सेकेंड, चलो इसका फॉर्मूला पता है आपको?
Yes, Yes. sir. A by 2 into 2n. dn is V naught equals is plus a by 2 into 2n minus 1. Yeah, V naught plus a by 2 into 2n. into क्या ये आपको पता है? yes sir. Yes, और sir. यहाँ पे आप लास्ट में पढ़ो तो क्या लिखा है कि द डिस्प्लेसमेंट इन दिस मच थ सेकेंड, जो मतलब वो nth सेकंड वाला ही हुआ, बट n के बदले क्या है? P square minus P plus. और ऐसा लिखा है कि स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट? नहीं लिखा है। ओके, तो वी नॉट ऐसे ही रखो, लिखा है सर। स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट लिखा लिखा है है। Yes. अच्छा, रेस्ट से, हाँ रेस्ट, First line में sir. हाँ स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल तो 0 ही है, तो a बाई 2 इंटू 2। अब यहाँ पे n के बदले क्या लिखना पड़ेगा मुझे? तो ये मैंने n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड -1 तो एज इट इज है ही, तो ये हो जाएगा a बाई 2 इंटू 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा a बाई 2 इंटू 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। अब मुझे ये फाइंड करना है, ये कितना है वो मुझे फाइंड करना है। चलो अब क्वेश्चन के, मैंने जो लास्ट में जो फाइंड करना था वो तो मैंने देख लिया, अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में मुझे p माइनस 1 सेकेंड का डिस्टेंस s1 दिया हुआ है एंड p सेकेंड का s2 दिया हुआ है। तो चलो s1 क्या लिखूं मैं? P minus 1. नहीं, वो nth नहीं है, मतलब nth नहीं है, वो उतना टोटल टाइम है, टोटल टाइम। टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है? हाफ ए टी। तो s1, आप यहाँ पे t के बदले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? P P minus minus 1. 1. हाँ, P minus तो 1 square. और यहाँ पे इनिशियल तो 0 है, इनिशियल तो 0 है, तो मतलब ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो s1 का फॉर्मूला मैं लिखूंगा तो हाफ a एंड t स्क्वायर के बदले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? P minus 1. P minus 1 whole square. होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली s2 के बदले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? P whole square. a by 2 into p square. हाँ, हाफ a इंटू पी स्क्वायर। ओके, तो अब मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ये दोनों का एडिशन करता हूँ, मैं ना ये दोनों का एडिशन करता हूँ। तो s1 प्लस s2 क्या होता है देखो, तो हाफ a कॉमन, राइट? कैन आई से इट इज अ p माइनस 1 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। देखो तो बराबर है, yes sir. Yes sir. Yes, sir. दोनों का मैंने एडिशन किया, तो हाफ कॉमन p माइनस 1 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो ये हाफ है। अब ये p माइनस 1 का स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा आपको? P square minus Square 2 minus 2p plus 2p plus 1 इंटू plus p square. तो ये वापस से उसको सिंप्लीफाई करो तो आपको क्या मिलेगा? S S 2p square minus square 2p. minus 2p plus 1. तो ये तो क्या है? S S. yes sir. इट इज प्रूव्ड दैट s1 plus s2 इक्वल्स टू sn। समझ में आया फ्रेंड्स? yes sir. Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड? और सर ये नहीं आता तो फिर हमको वो दूसरा भी ट्राई करके देखना पड़ता ना। कौन सा? इसमें कुछ भी नहीं कर सकते आप, इसमें यही करना पड़ेगा आपको, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई अलग मेथड नहीं होगा, ये मेथड से ही ये हो पाएगा, और कुछ नहीं यहाँ पे कर, यहाँ पे आप और कुछ भी नहीं कर पाओगे। ओके सर। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. सर पर आपने इधर s1 plus s2 किया तो वैसे वो दूसरा कुछ नहीं कर सकते? हाँ, S1 वो minus- अब क्या करना है ना, वो तो आपको ऑप्शन के ऊपर से देखना है। ये तो मुझे पहले से ही पता था कि ये आंसर आने वाला है, इसलिए मैंने ये कर दिया, पर आपको तो पता नहीं कि क्या करना है, तो आपको चारों चार ऑप्शन को सोचना है, और ये चारों चार सोचोगे ना, ट्रायल एंड एरर, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ ये बराबर है। मुझे तो हाँ वही पूछ रहा था सर। तो वही तो तो बात सर है। ये एग्जाम में हो तो छोड़ना पड़ेगा ना?
एग्जाम तो सही बात है, ये एग्जाम में इसका टाइप के क्वेश्चन को जब ट्रायल एंड एरर की बात जब मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए, बिकॉज इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास exam। हाँ सर 8 नंबर। अच्छा 8 नंबर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि अ बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ अ सेवरल फोर्सेस विल हैव अ जीरो एक्सेलरेशन। देखो कोई ऑब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं बट उसका एक्सेलरेशन जीरो है। तो देखो एक चीज तो कंफर्म्ड है कि न्यूटन्स लॉ जो है ना वो ये बता रहा है कि भाई कोई भी बॉडी के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होता है F इज इक्वल टू एम है। ये फॉर्मूला आपने बार बार देखा होगा, बट यहाँ पे जो F है ना वो रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब जितने भी फोर्स लगते हैं उसके सारे का कंबाइंड इफेक्ट है। तो अब अगर एक्सेलरेशन जीरो करना है तो एक चीज कंफर्म्ड है कि तो उसका रिजल्टेंट फोर्स भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरो। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब सोच के बताओ कि कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। when the point is very नहीं सॉरी रिजल्टेंट फोर्स जीरो, मतलब जितने भी फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं उसके वेक्टर्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी। ऑप्शन डी। हाँ So actually it is actually the question of the chapter number 5, laws of the motion। ये गलती से यहाँ पे आ गया है, बट आपको समझ में आ गया, ये लॉज ऑफ द मोशन का क्वेश्चन है, बट समझ में आ गया होगा आपको। यस सर ओके चलो और बताओ। नाइन्थ। 9 अब एक के बाद एक सारे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। सर 10 तो है ही हम पे। हाँ तो 10 तो है ही वापस से 11। ट्राई ना 11 भी करवाना है आपको ऐसा। फ्रेंड्स आप थोड़ा घर पे मतलब ट्राई करना, ऐसे ही मतलब आ मत जाना, आप थोड़ा ट्राई करना, अदरवाइज मैं क्या है मैं तो आपको करा दूंगा, बट मेन चीज क्या है कि JEE नीट में आप स्कोर कब कर पाओगे, जब आपने सोचना स्टार्ट किया, जब आप खुद के लॉजिक से सोचना स्टार्ट करोगे और खुद सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, उसके बाद आपका इस टाइप का एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो डाउट पूछने से पहले 2 बार सोचो, 2-3 बार सोचो आप खुद, उसके बाद अगर डाउट रहता है तो पूछो, थोड़ा टाइम दो खुद को और थोड़ा टाइम देके MCQ सॉल्व करो। मैं तो करा दूंगा, बट उससे क्या होगा कि आपको टेम्पररी ऐसा समझ में आएगा कि भाई मुझे आया है, बट वो एट द टाइम ऑफ द एग्जाम आपका लॉजिक डेवलप नहीं होगा, तो वो आपको मतलब बेनिफिट नहीं करेगा एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है देखो, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस सच दैट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंस, मतलब देखो सिंपल सी चीज है, वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4t स्क्वायर प्लस माइनस 2t। अब व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज अ 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि उसका एक्सेलरेशन कितना है जब उसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ है। तो यहाँ पे दोनों चीज करना पड़ेगा, आपको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में भी जाना पड़ेगा एंड वेलोसिटी में से एक्सेलरेशन में भी जाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी में से डिस्प्लेसमेंट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस अरे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। एंड एक्सेलरेशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस। डिफरेंशिएशन। मतलब दिस क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज बोथ द कंसेप्ट इज गोइंग टू बी यूज्ड, दोनों कंसेप्ट यहाँ पे यूज होंगे। बट कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। वी के बदले क्या लिखेंगे हम, dx upon dt चलो अब ये dt को एक साथ ले जाओ, दोनों साइड इंटीग्रेशन। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे टाइम इंटरवल मुझे लेना है 0 से t। अब जब टाइम 0 था तो 0 टाइम पे तो वो ओरिजिन पे ही था, देखो ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ही था, और मुझे ऐसा टाइम फाइंड करना है कि जब ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे आए, तो मुझे वही तो टाइम फाइंड करना है जब ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे आ जाए। तो ये चीज समझ में आया आपको, यस सर। कैसे लगाया वो समझ में आया आपको, लिमिट कैसे लगाया, 0 यस तो उसका पोजीशन जो एक्स कोऑर्डिनेट, उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, बट मुझे वही टाइम फाइंड करना है जिसमें उसका पोजीशन 2 हो जाए। अब इंटीग्रेशन 1 dx का मतलब क्या होगा, x। सर इंटीग्रेशन हो तो जाता है, बस खाली लिमिट में ही लोचा हो जाएगा। तो हाँ लिमिट सर वो तो थोड़े कम हाँ, हो ना एक्स। देखो सिंपल सी चीज है
कि राइट साइड dt है तो आपको टाइम का लिमिट लगाना है, एंड लेफ्ट हैंड साइड dx है तो आपको पोजीशन का लिमिट लगाना है, दैट्स इट। मैंने ऐसा नहीं सर लगाना कौन सा 0 3 या t। नहीं वो तो लिखा है ना, जो लिखा है वही करना है आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है कि स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब 0 टाइम पे 0 है उसका पोजीशन, और मुझे ये टाइम फाइंड करना है कि जहाँ पे उसका पोजीशन 2 मीटर हो, तो मुझे t फाइंड करना है जहाँ पे पोजीशन 2 मीटर हो। तो वो तो लिखा ही है, वही करना है आपको। थोड़ा सोचना है और कुछ नहीं, सोच के लिखना है। सर अलग से इसके थोड़े सम दो ना करने के लिए। नहीं ऐसे आप पूरा सोल्व कर दो, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, आगे पीछे करोगे तो पूरा आ जाएगा। इसमें अलग टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसमें आगे पीछे कहीं ना कहीं पे वापस से इस टाइप का लॉजिक आ जाएगा, उससे भी डिफिकल्ट लॉजिक आएगा, डोंट वरी। बट सीधी सी बात ऐसी है कि अगर dt है तो आपको टाइम का लिमिट लगाना है, और dx है तो आपको पोजीशन का लिमिट लगाना है। तो आप देखना है क्वेश्चन में कि कौन से टाइम पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, दैट्स इट। कौन से टाइम पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है वो देख लो और लिमिट लगा दो, और क्या है। इज दैट क्लियर टू यू? यस Yes, sir. Yes, चलो, sir. इंटीग्रेशन 1 dx मतलब x फ्रॉम 0 to 2। अब इसका इंटीग्रेशन करो, चलो भैया 4 तो बाहर आ जाएगा, t क्यूब का क्या होगा? T to the T4 power 4 by 4. 4/4 जीवन में जो ऊपर आता है वही नीचे आता है। अब 2 तो बाहर आ जाएगा, t⁻1 का क्या होगा? T square by 2. 4/2 फ्रॉम 2 वेयर? to cancel. या 4 गेट कैंसल्ड, 2 गेट कैंसल्ड। अब यहाँ पे x का पहला इनिशियल लिमिट अपर लिमिट 2 - 0 2 ही हो जाएगा, और यहाँ पे t⁻4 - t²। तो अब सोचो t⁻4 - t² -2 = 0। तो अब क्या करेंगे? Factorization. 4 - 2t प्लस t² -2 = 0। तो क्या ये समझ में आया आपको मैंने क्या किया? Yes, sir. ये -t² को मैंने -2t² प्लस t² लिखा, चलेगा ना? ये आपको फैक्टर और किया हाँ होगा। sir. Yes. तो t² इज टेकन कॉमन, तो ये हो जाएगा t² -2 बचेगा प्लस 1 t² -2 = 0। अब ये हो जाएगा t² प्लस 1 = 0, और दूसरा जो फैक्टर्स है वो जाएगा t² -2 = 0। अब ये t² प्लस 1 तो 0 हो ही नहीं सकता, बिकॉज t² = -1 आएगा, तो t² = -1 तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी कभी भी स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो ये जो मुझे रूट मिला, ये रूट मिला मुझे जो, वो पॉसिबल ही नहीं है, और यहाँ पे पॉसिबल है। t² = 2 का Root 2. √2। चलो अब मुझे ये टाइम तो मिल गया, बट मुझे टाइम नहीं फाइंड करना है, मुझे तो वो टाइम पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। मुझे तो है ना वो टाइम तो फाइंड ही नहीं करना है, वो तो मुझे इस टाइम पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो कोई बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए? डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलो करो डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करो, 4 बाहर आ जाएगा। t³ का क्या होगा? T square by 3t नहीं square. 3t. अरे डिफरेंशिएशन, पावर आगे, पावर में का डिक्रीमेंट, हाँ. और 2t का क्या होगा? 2. ओनली t का 1 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, -2 बचेगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। तो ये हो जाएगा 12t² - 2। अब t का वैल्यू कितना लेना है हमको? t का वैल्यू लेना है √2, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2. 2 -2। तो ये 24 - 2 तो क्या आ जाएगा? 22. B option. तो फ्रेंड्स इट इज अ इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes. यस इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. तो इसके स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 तो है ही, वापस से करना ही आपको। तो 10th क्वेश्चन है ना, वो पूरा उल्टा AIEEE में एक बार पूछा हुआ था, और वो पूरा उल्टा क्वेश्चन है। तो उसमें रिटार्डेशन का ही पता नहीं चला। क्या बोल रहे हो? Retardation. वाड़ू रिटार्डेशन बात। मतलब एक्सेलरेशन, Acceleration. रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन ही हुआ,
बट वो नेगेटिव होता है, माइनस उसको में रिटार्डेशन एक्सेलरेशन बोलते हैं। हाँ बट ये पूरा क्वेश्चन उल्टा है। तो अगर ये मतलब हमको जनरली क्या दिया होता है कि x का फॉर्मूला समथिंग टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ऐसा कुछ t के फॉर्म में दिया होता है। t का फॉर्मूला x के फॉर्म में देते हैं हमको। हमको x का फॉर्मूला जनरली क्या होता है कि t के फॉर्म में देते हैं, जैसे x इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 ऐसा कुछ। तो x का फॉर्मूला t के फॉर्म में होता है, बट इसमें क्या है देखो, इसमें t का फॉर्मूला x के फॉर्म में है। इसमें है ना t का फॉर्मूला x के फॉर्म में है। वो अंदर बाहर करना पड़ेगा सर। वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, बट पहले स्टार्ट भी उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी मैं आपको कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ये मतलब एक्सेप्शनल केस है। ये टाइप का लॉजिक है ना, वो अभी आपको डायरेक्टली याद, मतलब आप खुद ये लॉजिक अप्लाई कर दो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। बट मैं जो करा रहा हूँ उसको देखो, मैं जो करा रहा हूँ उसको देखो। आपको तो ऑब्वियसली इस टाइप का लॉजिक डायरेक्टली आप स्ट्राइक हो जाए, ये लॉजिक आपको स्ट्राइक हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। बट समझ में आ जाना, अभी मैं कराऊंगा तो समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमको टी का फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स के फॉर्म में, टी इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अब मैं क्या करूंगा पता है, अब तक हम क्या करते थे पता है, डी एक्स अपॉन डी टी करते थे। अब तक हम डी एक्स अपॉन डी टी करते थे, अब मैं क्या करूंगा, dt upon dt। dt अपॉन dt। मतलब उल्टा दिया है तो उल्टा, उल्टा दिया है तो उल्टा स्टार्ट करेंगे। चलो अब ये डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, 1 upon velocity। क्या ये बात आपको समझ में आया? अरे हाथ, yes sir। अब मुझे सर बताओ मुझे कि नहीं इसका, हाँ बोलो। मुझे नहीं पता चला सर ये क्या। अरे डी एक्स अपॉन डी टी वी है तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या होगा, हाँ v बाय पता 1 बाई एक्स अपॉन डी टी वी है तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या होगा। पता चल गया सर। अच्छा तो अब डिफरेंशिएट 1 कर दो, अब डिफरेंशिएट भी करो, अल्फा बाहर निकल आएगा, एक्स का क्या होगा x 2x 2x, बीटा बाहर आ जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा, डी एक्स। तो ये वैल्यू हुआ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ये डिफरेंशिएशन तो पता था ना आपको, अल्फा बार एक्स स्क्वायर का 2x, हाँ सर। इसका 1 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, 1 upon alpha अल्फा एक्स प्लस बी। plus beta। तो कैन आई से इट इज अ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू -1। यस सर। yes sir। चलो यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। yes sir। नाउ व्हाट इज आवर अल्टीमेट टारगेट, व्हाट इज आवर अल्टीमेट टारगेट, टारगेट क्या है हमारा? टू फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन तो कैसे मिलेगा, dv अपॉन dt मिलेगा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अब ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक दिक्कत है। प्रॉब्लम ये है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ना वो x के फॉर्म में है, टाइम के फॉर्म में है ही नहीं। तो हम उसको डिफरेंशिएट टाइम के फॉर्म में कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो x के फॉर्म में है। तो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए करना तो पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन, बट कर नहीं पाएंगे। तो अब क्या करना है आपको पता है, एक आध बार हो गया है, अब क्या करेंगे हम, अंदर वाली बार बार dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dx से डिवाइड करेंगे, और फिर क्या करेंगे, बाहर वाली अंदर, अंदर वाली बाहर। देखो ये अंदर वाली बाहर वाली बहुत बार आई, देखो आपने देखा। हाँ तो ये अब हो जाएगा dx अपॉन dt और बचेगा dv अपॉन dx। अब dx अपॉन dt क्या होता है, velocity। वो तो वेलोसिटी है, वो तो वेलोसिटी। v ये हो जाएगा ddx ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू -1 है। अब याद करो मैंने चेन रूल एक्सप्लेन किया था, तो क्या करना है इसमें, पावर आगे इनटू पावर में एक का डिक्रीमेंट।
तो पावर आगे पावर में का डिक्रीमेंट तो कर ही देना है, बट आपको याद करो आपको कि वो जो अंदर का फंक्शन होता है उसको एक बार वापस से मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रखना है। मैंने आपको ये रूल्स मैंने आपको सिखाए थे, अगर ये आपको याद नहीं है तो मैं वापस Yes, बता दूं कि डी डी एक्स ऑफ 2ax प्लस बी रेज टू एन है, सपोज के 2ax² रेज टू एन है, तो आप क्या करोगे कि पावर आगे पावर में एक का डिक्रीमेंट तो करोगे, बट इनटू याद है आपको, इनटू क्या करना पड़ेगा आपको, वो अंदर वाला जो फंक्शन है ना उसका वापस से एक बार उसको मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन में रखना पड़ेगा। वो मैंने आपको सिखाया था और मैंने आपको वो भी बोल दिया था कि उसको चेन रूल बोलते हैं। Yes, sir. तो पावर आगे पावर में एक का डिक्रीमेंट कर दिया एंड इनटू आपको एक बार अंदर का जो फंक्शन है, अंदर का जो फंक्शन पावर के बिना का, उसका डिफरेंशिएशन करना है। अब ये माइनस बाहर निकल आएगा, v मैंने एज इट इज लगा, v को मैंने एज इट इज लगा। अब ये 2α x प्लस बीटा रेज टू -2 को भी एज इट इज लगा, इसका डिफरेंशिएशन करो 2α x प्लस बीटा का, 2 alpha only. 2α बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा और बीटा का क्या हो जाएगा 0. 0। तो ये क्या बचेगा फ्रेंड्स, -2αv इंटू 2α x प्लस बीटा रेज टू, ये -2 जो है ना उसके बदले क्या मैं -1 करके स्क्वायर कर सकता हूँ? Yes, sir. ये मैंने 2α को तो आगे लिख दिया, अब ये 2α x प्लस बीटा रेज टू -2 है, तो क्या मैं उसको 2α x प्लस बीटा रेज टू -1 का स्क्वायर कर सकता हूँ? Yes, sir. तो अब मुझे ये बताओ कि ये 2α x प्लस बीटा रेज टू -1 तो क्या है वापस से? वो तो वेलोसिटी है, Velocity. तो वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा -2αv इंटू v स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भैया -2 alpha v cube. इंटू v क्यूब हो जाएगा। क्या ये बात Retardation to alpha v. ये समझ में आया? Yes, sir. अब ये नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रही है, रिटार्डेशन, Retardation. डिसलरेशन है या रिटार्डेशन है। तो अगर आपको रिटार्डेशन पूछा हुआ है तो फिर नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको यहाँ पे रिटार्डेशन के बदले एक्सेलरेशन पूछते ना, एक्सेलरेशन ऐसा लिखा होता ना, तो आपको क्या लिखना पड़ता, तो ये आंसर लिखना पड़ता -2α v²। बट रिटार्डेशन ही पूछा है तो इसका मतलब कि नेगेटिव साइन उसमें आ गई है, तो वापस से वो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया आपको? Yes, sir. ट्रिकी क्वेश्चन, इट इज अ डैम ट्रिकी क्वेश्चन। तो इस टाइप के लॉजिक डेफिनेटली आपको ऐसे सोचते, ये टाइप का लॉजिक अभी इस लेवल पे आपको ऑब्वियसली नहीं आ सकेगा, बट मैंने आपको जो समझा है वो आपको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. करेंगे तो कितनी देर लगेगी? नहीं, वो तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखो मैंने आपको बताया कि JEE में क्या होता है कि 360 मार्क्स का पेपर होता है, राइट। 120 पहले पास्ट में ऐसा था, अभी तो 300 मार्क्स का हो गया, बट उसमें से जो कट ऑफ मार्क्स थे वो थे कितने थे पता है आपको? 80. 85 इतने मार्क्स कट ऑफ होते हैं। तो JEE में क्या होता है कि सारे क्वेश्चन अटेंड करने का मतलब हो नहीं पाएगा, बट जो सपोज के 30 क्वेश्चन फिजिक्स में, अभी 25 आएंगे, तो 25 क्वेश्चन फिजिक्स में है, तो आप 10 या 12 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन ओनली, 10 to 20 क्वेश्चन, 10 to 15 क्वेश्चन ओनली, अगर आप वो कर लेते हो और वो सही कर लेते हो तो आराम से क्रैक हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? Yes. JEE नीट में ऐसा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन को अटेंड करो, बट जो क्वेश्चन आप करो उसको सही करो, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। इज इट ओके? Yes, sir. चलो अब बताओ, Yeah. क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। A point moves with the uniform acceleration v1, v2 and v3 denotes the average velocities in the three successive interval t1, t2 and t3.
Which of the following relation is correct? देखो पहले तो क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि समझ में नहीं है, पहले तो रीड करके आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या पूछ क्या रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पूछ क्या रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बट मैं आपको दिखाऊं क्या पूछ रहा है। देखो पहली बात है कि उसका मोशन कैसा है, पहले तो मुझे ये बताओ। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। हाँ यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला है। अब अज्यूम करो, अज्यूम करते हैं कि उसका इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है एंड t1 टाइम इंटरवल के बाद अज्यूम कर लेते हैं कि उसका जो वेलोसिटी है वो v1 डैश बनता है, और t2 उसके बाद के t2 इंटरवल के बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो v2 डैश बनता है, और लास्ट जो टाइम इंटरवल t3 है उसके बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो अज्यूम कर लेते हैं कि v3 डैश बनता है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पे दिया गया है कि t1 टाइम के अंदर जो एवरेज वेलोसिटी है वो v1 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि v1 इज इक्वल्स टू v0 प्लस v1 डैश बाई 2? यस सर। हमको जो v1 v2 एंड v3 दिया हुआ है ना हमको यहाँ पे क्वेश्चन में, वो फाइनल वेलोसिटीज नहीं है, वो एवरेज वेलोसिटीज है फॉर द टाइम इंटरवल t1 t2 एंड t3। तो मतलब v1 जो है ना वो फर्स्ट टाइम इंटरवल का एवरेज है, v2 जो t2 टाइम के लिए बात करते हैं तो उसका एवरेज v2 है, तो v2 क्या मतलब क्या होगा, v1 डैश प्लस v2 डैश अपॉन 2, एंड t3 टाइम के लिए एवरेज वेलोसिटी v3 है, तो v3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? v2 डैश प्लस v2 2। चलो क्या ये चीज समझ में आया? यस सर। यस सर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। चलो नाउ कैन आई से v1 डैश इज इक्वल्स टू, अब है ना मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला ना, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, तो अब मैं ना ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो मुझे ये बताओ कि v1 डैश इज इक्वल्स टू मुझे क्या लिखना चाहिए? टू v1 अपॉन v नॉट। हाँ तो v1 डैश इज इक्वल्स टू मुझे लिखना चाहिए v नॉट प्लस at1 लिखना चाहिए। तो ये बराबर है भैया? यस सर। मुझे ये बताओ कि v2 डैश मुझे क्या लिखना चाहिए? v1 प्लस 2। अच्छा हाँ, v1 प्लस v1 डैश प्लस 82। v1 डैश प्लस 82। Okay, so can I say it is a v0 plus a into t1 plus t2? Is it okay? देखो तो I had started my journey from the very initial state, तो ये v2 डैश कौन से टाइम के बाद होता है? तो t1 plus t2 के टाइम के बाद होता है। देखो यस यस सर। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? यस सर। एंड v3 डैश के लिए मुझे क्या लिखना? v3 डैश के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए? v नॉट प्लस v0 प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3। चलो क्या ये आपको पता चला? Yes, sir. Now looking from the option, तो सारे ऑप्शन में देखो एक चीज कंफर्म्ड है कि आपको v1 माइनस v2 भी करना है एंड v2 माइनस v3 भी करना है, उसका रेशियो फाइंड करना है। तो v1 माइनस v2 एंड v2 माइनस v3 तो आप लोग करना ही है। लेफ्ट हैंड साइड सारे ऑप्शन का एक ही है, देखो लेफ्ट हैंड साइड सबका सेम टू सेम है। तो लुकिंग फ्रॉम द ऑप्शन एंड इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, तो आपको करना क्या है, एक तो v1 माइनस v2 करना है और दूसरा करना है आपको v2 माइनस v3 करना है। देखो ये दो चीज आपको करनी ही करनी है, और उसका रेशियो भी फाइंड करना है। तो चलो मुझे ये बताओ कि v1 माइनस v2 क्या होगा? तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखो उसको, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 v नॉट प्लस v1 डैश तो आप खुद ही कर ले। देखो v1 माइनस v2 करोगे तो v नॉट प्लस v1 डैश माइनस v1 डैश माइनस v2 डैश, तो क्या हो जाएगा? v नॉट plus v2 dash v1 डैश अपॉन माइनस v2 डैश आएगा ना भैया। minus देखो देखो सब्ट्रैक्शन करो,
तो v1 डैश कैंसिल हो जाएगा, बट माइनस v2 डैश तो रहेगा ना, सब्ट्रैक्शन है बीच में। Yes, sir. Yes. बट फ्रेंड्स ये v2 डैश है क्या भैया? v2 डैश क्या है? V0 plus A into T1 Plus A T1 plus T2. बाई 2। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो भैया, तो v0 माइनस v0 कैंसिल हो जाएगा, v0 माइनस v0 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा क्या? माइनस a t1 प्लस t2 बाई 2 बचेगा। Yes, sir. समझ में आया भैया ये? Yes, sir. चलो अब सिमिलरली मुझे बताओ v2 माइनस v3 क्या होगा? v1 डैश V1 dash v2 डैश minus माइनस V3. तो v1 डैश माइनस v3 डैश अपॉन 2, क्या ये बराबर है भैया? Yes. Yes, sir. देखो तो v2 माइनस v3 बराबर है, लिखा मैंने, v2 डैश कैंसिल हो जाएगा। Yes. अब v1 डैश का वैल्यू ऐसा कितना है? v1 डैश का वैल्यू कितना है? V0 plus A प्लस T1. V0 plus AT1 AT1 माइनस, अब v3 डैश का वैल्यू कितना है? V0 plus v0 A प्लस T1 a T1 plus प्लस T2 plus t2 3 प्लस t3 बाई 2। by 2. अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? देखो v0 माइनस v0 तो कैंसिल ही हो जाएगा, अब at1 माइनस at1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? AT2 plus T3. T2 plus A T3 माइनस बचेगा, a बचेगा, t2 प्लस t3 बचेगा, बाई 2 बचेगा। Yes. ये बस समझ में आया भैया? अब क्या है कि इक्वेशन नंबर Yes. 5 एंड 6 का रेशियो निकाल दो। तो इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 का रेशियो निकाल दो, तो v1 माइनस v2 अपॉन मतलब दिस अपॉन v2 माइनस, T1 plus T2 by तो इसका रेशियो निकालोगे तो माइनस a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा न्यूमरेटर में t1 प्लस t2 T1 plus T2 upon T2 plus T3. t2 प्लस t3। ऐसा कोई ऑप्शन है अभी? B. Yes, sir. Yes, sir. ऑप्शन है, देखो ये लेवल है JEE एडवांस का, JEE का। आया बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अगर थोड़ा फिजिक्स में अगर थोड़ा आप थोड़ा टाइम दोगे उसको, और उसको मतलब थोड़े मजे से पढ़ोगे, थोड़े लॉजिक अप्लाई करके, तो बहुत मजा आएगा। ऐसा फिजिक्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको लॉजिक अप्लाई करना हो। केमिस्ट्री रट्टा मार, बायोलॉजी रट्टा मार, बट समझने का, सोचने का जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स ही है। बहुत ही मजा आता है, बहुत ही मजा आता है अगर मजा लेके पढ़ोगे तो। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 तक पूछो। अभी 15 तक किसी को पूछना है कुछ? किसी को कुछ पूछना है 15 तक अप टू 20? ये क्वेश्चन में 20 तक किसी को कुछ पूछना है? ओके 21 क्वेश्चन। A particle moving with a uniform acceleration travels 24 meter and 64 meter in the first two consecutive time of 4 सेकंड। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको करना क्या होता है कि आपको एक फिगर बनाना होता है। तो दिया हुआ है कि पहले 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। अभी बोल भी दो। 64, 24 और उसके बाद का जो 4 सेकंड का ड्यूरेशन है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है? 64 मीटर। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। लेट अस अस्यूम इट इज टू बी अ v नॉट। चलो अब हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? V0 is equals to V0 t plus half at square. half. चलो पहले है ना
0 to 4 सेकंड के लिए हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है 0 to 4 सेकंड में? 24। इनिशियल वेलोसिटी तो फाइंड करना है। टाइम कितना लगा रहा है? 4 सेकंड। भी पता नहीं है, तो टाइम कितना है? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो ये हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड भी करते हैं, एक काम करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं इसको। तो 6 इज इक्वल्स टू V0 प्लस 16/2 मतलब 8 डिवाइड बाई 4 मतलब 2 बचा। तो मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया इसको। तो 6 इज इक्वल्स टू V0 प्लस इसको 4 से डिवाइड कर दो तो मतलब डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा, तो 16 डिवाइड बाई 8 मतलब 2 रह जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा पता है आपको, मैं वापस से 0 से ही स्टार्ट कर पाऊंगा। वापस से ही मुझे 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। पूछो क्यों, बताओ क्यों? इनिशियल वेलोसिटी चाहिए ना इसलिए। बिकॉज यहाँ पे कितना वेलोसिटी है वो मुझे पता ही नहीं है, नहीं है। वापस से मैं 0 to 8 से अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है 0 to 8 में? 64 + 24। तो डिस्टेंस हो जाएगा 88। क्या ये बात समझ में आया आपको? यस सर। इनिशियल वेलोसिटी V0। अब टाइम क्या, अब इनिशियल V0 तो V0 ही रहेगा। अब टाइम 8 प्लस हाफ A 8 का स्क्वायर। अब ये काम करते हैं 8 से, इक्वेशन को 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे V0 रहेगा, और यहाँ पे 8 से डिवाइड करो तो 8 बचेगा, 8/2 मतलब 4 बचेगा, 4A बचेगा। इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। जस्ट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। डिफरेंस कर देंगे। एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 - 1 कर देते हैं। इक्वेशन 2 - 1, तो इक्वेशन 2 - 1 कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड में 11 - 6 तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। V0 - V0 कैंसिल हो जाएगा, एंड 4A - 2A मतलब 2A बचेगा। तो अगर एक्सेलरेशन पूछते, अगर वो लोग एक्सेलरेशन पूछते तो आंसर क्या आता? 2.5 मीटर पर सेकंड। हमको एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, हमको इनिशियल वेलोसिटी पूछा हुआ है। तो कोई बात नहीं, इक्वेशन नंबर 1 वापस से लिखते हैं। तो 6 इज इक्वल टू V0 प्लस 2A। अब A का तो वैल्यू हमको पता है ना, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको पता है 2.5 है। 2.5 2 सा 5 हो जाएगा, तो 6 - 5 तो इनिशियल वेलोसिटी आपको हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन है। ऑप्शन है। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? यस सर। यस सर। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप थोड़ा टाइम दो इसको और थोड़ा ट्राई करो। जितना आप ट्राई करोगे ना उतना आपको बेनिफिट रहेगा। तो जब आप ये यहाँ पे मेरा लेक्चर तो अभी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बट जब आप नेक्स्ट टाइम आते हो तो कंपल्सरी फ्रेंड्स ये पूरा नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके 86 क्वेश्चन है, तो वो कंप्लीट करके लाना। ओके? यस सर। यस सर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के जितने भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करके लाना। इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट आप एटलीस्ट ये नॉन यूनिफॉर्म वाला जो है ना वो तो कंप्लीट करके लाना। और हाँ, रिलेटिव मोशन वाले जो है ना, कुछ क्वेश्चन 13 क्वेश्चन ही है, तो उसको भी सॉल्व करके लाना। रिलेटिव मोशन वाले 13 क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करके लाना। ओके काम है। ओके? यस सर। तो आज मैं यहाँ तक रखता हूँ, आज का सेशन यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। ओके, बाय सर। बाय। बाय थैंक यू। सर। बाय 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 बाय।